बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक अल्लाह वाली औरत और जालिम चौधरी जो लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करता है। इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिए। एक आदमी गांव का चौधरी था। उसकी पूरी गांव में हुकूमत थी। सारे गांव वाले लोगों को वो अपना गुलाम समझता था, उन पर जुल्म ज्यादती करता था और जो भी आदमी चौधरी की बात को ना मानता उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता था। तमाम गांव वाले गरीब लोग थे और जालिम चौधरी से डरते थे। ऐसे ही गांव में दो भाई रहते थे। उनके माँ बाप फौत हो चुके थे। बड़ा भाई होटल में काम करता था जबकि छोटा भाई लोगों की मवेशी चराता था। एक दिन चौधरी अपनी गाड़ी पर जा रहा था। रास्ते में छोटा लड़का मवेशी चरा रहा होता है। एक मवेशी चौधरी की गाड़ी के साथ लग जाती है। गाड़ी का शीशा टूट जाता है जिसकी वजह से चौधरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मवेशी की गलती का गुस्सा उस गरीब लड़के पर उतारता है, उसे मारना शुरू हो जाता है। उस गरीब लड़के के मवेशी भी सारे छीन लिए जाते हैं। वो बेचारा बेरोजगार हो जाता है। दूसरा भाई जो होटल में काम करता है, चौधरी उसको अपने पास बुलवाता है, उसे धमकी लगाता है कि अपनी जमीन मुझे दे दो क्योंकि आपके बाप ने मुझसे पैसे उधार लिए थे लेकिन वापस नहीं किए। या तो पैसे वापस करो नहीं तो मैं जमीन पर कब्जा कर लूंगा। दोनों भाई जानते हैं कि चौधरी झूठ बोल रहा है। उनके बाप ने कोई रकम नहीं ली चौधरी से, इसलिए वो दोनों खामोश हो जाते हैं। चौधरी उनको गांव से निकाल देता है, उनके घर पर भी कब्जा कर लेता है। चौधरी की जमीनों के पास एक अल्लाह वाली औरत की झोंपड़ी थी। उस औरत का अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं था। चौधरी ने अपनी नौकरों को हुक्म दिया कि उस औरत से कहो कि झोंपड़ी खाली कर दो, मुझे आपकी झोंपड़ी वाली जमीन खाली चाहिए क्योंकि मैं अपनी जमीनों में कारखाना लगाना चाहता हूँ। इसलिए आप झोंपड़ी वाली जगह छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। अल्लाह वाली औरत हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती रहती थी, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। चौधरी के पास बहुत से आदमी काम करते थे। उनमें से एक आदमी को पैसों की जरूरत होती है क्योंकि उसका बच्चा बहुत बीमार होता है। वो चौधरी से पैसे मांगता है, वो उसको पैसे देने से इनकार कर देता है और कहता है कि जाओ काम करो, मैंने तुम्हें काम के लिए रखा है। चौधरी के नौकर उस अल्लाह वाली औरत को रोजाना तंग करते हैं कि आप झोंपड़ी छोड़ दो, पर वो औरत हर वक्त अपनी झोंपड़ी में ही रहती है। एक दिन अल्लाह वाली के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो बेचारी बहुत परेशान होती है। फिर वो गांव में खाने वगैरह का इंतजाम करने के लिए जाती है तो चौधरी के नौकर जो हर वक्त अल्लाह वाली की रखवाली करते हैं कि जाएगी तो चौधरी को बताएंगे। चौधरी अपनी जमीनों में ही होता है। वो आदमी जिसका बच्चा बीमार होता है वो फिर चौधरी से पैसे मांग रहा होता है तो चौधरी ने डंडा पकड़ा और उसकी पटाई शुरू कर दी। उस बेचारे नौकर ने जान बचाने के लिए भागकर अल्लाह वाली औरत की झोंपड़ी में पनाह ली। चौधरी ने देखा कि नौकर झोंपड़ी में चला गया है। वो नौकर जो औरत की रखवाली कर रहा होता है उसने बताया कि अल्लाह वाली औरत झोंपड़ी में नहीं है। इस तरह चौधरी को मौका मिल जाता है कि इस झोंपड़ी को खत्म कर दूं। चौधरी ने झोंपड़ी को आग लगा दी। झोंपड़ी घास फूस और लकड़ी की ही बनी थी। चनाचे देखते ही
देखते जलकर राख हो गई। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं थी कि चौधरी की मौजूदगी में आगे बढ़कर उस गरीब की मदद करता, लिहाजा वो गरीब झोंपड़ी के अंदर ही जल गया। किसी ने भी जालिम चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिम्मत नहीं की। जब वो बूढ़ी औरत वापस आती है तो क्या देखती है कि उसकी झोंपड़ी जल रही होती है। वो औरत दुखी होकर रोना शुरू हो जाती है। अल्लाह वाली औरत की आंखों के सामने उसकी झोंपड़ी जल रही होती है। वो बस यही कहती है, अल्लाह मैं तो अपना घर आपके सुपुर्द करके गई थी। और वो बहुत रो रही होती है क्योंकि उसके पास कोई और ठिकाना नहीं होता। अल्लाह वाली औरत ने जब ये मंजर देखा तो अल्लाह 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 कहते ही वो दम तोड़ गई। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, लेकिन जालिम चौधरी से सारे ही डरते थे। लेकिन अल्लाह ताला रऊफ और रहीम है, उसने अपना करिश्मा दिखा दिया। वो जो झोंपड़ी को लगी हुई आग आहिस्ता आहिस्ता फैल जाती है। चौधरी की फसल पक्की होती है, वो आग चौधरी की फसल को लग जाती है। इस तरह सारी फसल जलकर राख हो जाती है। चौधरी के नौकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पक्की फसल की वजह से आग नहीं बुझती। इस तरह सारी फसल तबाह हो जाती है। फिर भी चौधरी को शर्म नहीं आती। वो अपने जुल्म ज्यादती जारी रखता है। उसके चंद महीनों बाद जालिम चौधरी के घुटनों में शदीद तकलीफ शुरू हो गई। पहले दर्द, फिर सोजन और फिर फालज का मर्ज लाहक हो गया। चौधरी के लिए हिलना जुलना मुश्किल हो गया। वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसकी जिंदगी बेरौनक हो गई। फिर मई का महीना आया और गंदम की कटाई शुरू होगी। चौधरी ने अपनी जमीनों पर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया कि मशीन से गंदम निकलते हुए भी देख लूंगा। मुलाजमों ने उठाकर गाड़ी में डाला और ड्राइवर लेकर चल दिया। चलते चलते वो ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ जमीन पर खुश्क घास और पत्ते बिखरे हुए थे। मशीन के जरिए गंदम के दाने ऐसी जगह पर अलग किए जा रहे थे। आगे गाड़ी ले जाना दुश्वार है। ड्राइवर ने चौधरी को आगाह किया तो उसने कहा कि मैं यही गाड़ी में बैठा हूँ, जाकर देखो कि खेत कैसे हैं। ड्राइवर हुक्म की तामील के लिए चल पड़ा। पीछे चौधरी ने सिगरेट सलगाया और जलती हुई तीली गाड़ी से बाहर फेंक दी। मई का महीना, तेज धूप और गाड़ी के नीचे और चारों तरफ खुश्क घास और पत्ते बिखरे हुए थे जो आग पकड़ने का बहाना मांगते हैं। गाड़ी के चारों तरफ आग ही आग हो जाती है। मजदूर चौधरी भागता भी तो कैसे, वहीं गाड़ी के साथ जलकर राख हो। जब लोग अल्लाह ताला की नसीहत को बुला देते हैं, जिस पर अमल करने का उन्हें हुक्म दिया गया था, तो अल्लाह ताला उन पर दुनियावी नेमतों के दरवाजे खोल देता है। लोग उन नेमतों को इस्तेमाल करने और उनसे लुत्फ अंदोज होने में मशगूल हो जाते हैं, तो अल्लाह का अजाब उन्हें घेर लेता है। दुनिया की लज़्ज़तें इस कदर पुरकशिश हैं कि ये इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। इंसान उन लज़्ज़तों में पड़कर अल्लाह ताला के हुक्मों को पर्दा डाल देते हैं। वो मुसलसल गुनाह की जिंदगी गुजारने लगते हैं। हर वक्त अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह की जिंदगी में मसरूफ रहने की वजह से उनके दिलों पर जंग जम जाता है। उनके दिल स्याह होकर गुनाह के साथ मानूस हो जाते हैं। उन्हें गुनाह पसंद आने लगता है और नेकी उनके लिए अजनबी बन जाती है। जब तक चौधरी के नौकर और सब गांव वाले जमा होते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अल्लाह वाली औरत की झोंपड़ी जिस जगह जलाई गई उसी जगह पर चौधरी भी जल कर राख हो जाता है। इस तरह जालिम चौधरी की हुक्मरानी
हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांव के लोगों ने भी सुकून का सांस लिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने प्यारों, अपने दोस्तों से शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।